ये जाली भी लगवा दी आपको, शायद मैंने अपडेट किया कि नहीं किया, आप कईयों के मैसेज भी थे, लेकिन है कि वो लगानी थी हमने। हम इंतज़ार कर रहे थे कि ज़रा कोई मुनासिब मौके पे लगाए ना, फिर हम वापस चले गए। अब वापस आके पहला काम मिल गया, तो अब ये कम से कम मच्छर मक्खी एरा वगैरह कुछ चिड़िया को परिंदा अंदर आने से हो गया। तो बस ये बच्चे ने काम शुरू किया हुआ। पहला काम स्टार्ट, जो जॉइंट है उनको फिट करना, फिर उसके बाद उसको आप जब वो वाइफ भी बताएंगी कि कौन सा कलर, अब उनको वहाँ से मशवरा करके बच्चों से। मेन डोर्स को तो आजकल ट्रेंड चल रहा ब्लैक कलर, तो मेरा ख्याल है कि ये दरवाज़ा, ये वाला, वो वाला, और ये लोहे का और ये बाहर का मेन, इनको हो सकता है कि हम फिर वो ब्लैक ही कराएंगे। मैंने देखी थोड़ी अपडेट, ये सुबह से बच्चा लगा हुआ कि इसकी जो जॉइंट है ये टाइल्स के चौके भी कहते हैं, टाइल कहते हैं, तो उसके सर वो इतना बड़ा काम है। डोर को पूरे को साफ करेंगे, ये सारा साफ करके एमरी लगा के फिर इसके ऊपर वो रंग करना है, तो अच्छा हो जाएगा। पहले हमारा इरादा नहीं था, फिर मैंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लगता, जब ये बन गया तो इसको बना लो, बाकी बाद में देखेंगे। इतने दिन तो 2 दिन हो गए, एक ही जना मैंने खुद इनको कहा कि एक ही जना, ये दीवारें देखिए इसके ऊपर रंग कर करके कोई 50-60 साल की कितनी तहें अगर आप, और मैंने इनको कहा था जितना स्क्रैप कर सकते हो करो ताकि दोबारा रंग खुले ना। इसको देखो इन्होंने स्क्रैप किया, इसको सारे को स्क्रैप किया, ये 2 दिन तक ये बच्चा यही, ये आपको लग रहा सीमेंट के वो निशान, लेकिन इसके ऊपर मोटी मोटी जो तहें थी वो इसने हटा दिया। अब बाकी सीलर की मेहनत की इतना कराया, इसका फ़ायदा क्या था, अच्छा तो लगे दिखने में। तो ये डोर वोर सब कर, जैसा मैं बता, अभी देखें बेटर हुआ। जब दूसरा सीलर का ही मैंने इनको कहा कि आप सीलर का एक और बात बताएं, फिर पेंट की बात करें, तो मैं आपको पता मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है। वो सीलर सीमेंट और उसको दीवार को बिल्कुल कवर किया, फिर ऊपर कलर करें तो कलर आपको कम लगेगा, कलर महंगा होता है सीलर सस्ता होता है। इसके बाद फिर भी वो प्रिपरेशन ऑफ वॉल, प्रिपरेशन ऑफ वर्क, सीलर जब पूरा देखें फ़र्क कितना, ये तो डबल हाथ से और ये सिंगल हाथ से, इसका तो ये ना होने के बराबर है। अब वो फिर अब पता चल रहा है, तो इस तरह ये कर रहा है बच्चे। ये तीसरा बात है, ये देखें जी, मैंने पिछली 2 वीडियो बिहाइंड अगर जाएँ तो मैंने इसको मेंशन किया था, अगर आप ये देखें, जिसमें मैंने ये भी रिप्लाई दिया था कि जो लोग समझते कि मैंने एक्सटेंड इतना क्यों कर दिया, मैंने इसके ऊपर कौन सा एक्सरसाइज करनी है या कुछ क्या करनी है, ये अब आप देखें, इसके बावजूद भी आप ये सोचें अगर ये 2 फीट और पीछे होता तो ये पानी जो है ये वाला, ये रोड की स्लोप इधर है, रोड की स्लोप शोल्डर की तरफ रखने का तो मकसद होता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम से वो पानी निकल जाए। यहाँ ऐसा सिस्टम है नहीं। अब आप देखें, मैंने इसको ये सारा सफाई सब कुछ की, मिट्टी उठवाई, उसके बाद जब थोड़ा सा इसको धोया, ये बारिश नहीं है, इसको जस्ट मैंने इसको फर्श को थोड़ा सा ऊपर से जब से जैसे धोया तो जो पानी है बस वो इस एरिया में आके ये रुक गया। तो अब मैं इसका वेट कर रहा था कि पानी थोड़ा ड्राई हो तो इस मड को, इस मिट्टी को जमा करूं करके फिर उस तरफ जो रोड के उस तरफ उस क्रास उस फेंकूँ, तो फ़ायदा नहीं, तो फिर अब ये सूखेगी, फिर ये उड़ के घरों में भी जाएगी। और जैसे ही कोई पानी, चाहे बारिश हो या पानी, लोग घरों को बाहर से धोते हैं, ये देखिए सब आगे तक ये जो थल्ले वल्ले सबको धोते हैं, तो वो फिर पानी यहाँ जमा होकर खड़ा हो जाता है इस जगह पे, तो जिससे फिर बंदों को अब रोड के ऊपर, जैसे अगर रोड के ऊपर वहाँ से अगर गाड़ी आ रही है, वो कार आ रही है, 2 कारें यहाँ अगर क्रॉस करेंगी तो दूसरी कार इस तरफ आएगी इस पानी के ऊपर, आदमी लोग बेचारे औरतें जितना मर्जी इधर, फिर वो छींटे उनके ऊपर पड़ते हैं उड़ के। यहाँ कोई स्लो तो करता नहीं है कार को, उन्होंने तो स्पेशली बताना कि मेरे पास कार है और छींटे उड़ाते हुए हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं ऐसा नहीं। तो अभी मैं सिर्फ ये आपसे इसलिए शेयर किया कि इसको दोबारा प्रूफ के साथ, अब मैं ये जितनी मड है ये पाउडर के साथ, कहीं कस्सी कहीं उसके साथ इसको मैं जमा करता हूँ, फिर उस उठा के उधर फेंक।
अब अंदाज़ा कर लें कितनी मिट्टी जमा हो रही है। ये 4-5-6 तकारियाँ बनेगी, फिर उसमें भर के रोड के क्रॉस दिए रोड फेंकूँगा। सांस तो ज़ाहिर थोड़ा सा नॉर्मली भी हो जाता है, सब इसका ताल्लुक सारा बाईपास से नहीं है। नॉर्मली सेज का आदमी थोड़ा सा ऐसा हार्ड काम करेगा तो उसका सांस तो थोड़ा फूलेगा। तो ये मैंने कहा आपसे शेयर करूं। दूसरा ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी चाहे रिलीजियसली हम बात करें चाहे वैसे, कि अगर सुबह अर्ली उठ के लोग कामों पे नहीं निकलते वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आप ये देखें, ये काम जो है रंग वाला, ये पेंट जो करना है इस टुकड़े में, आपको बताइए सारा। पहले उन्होंने ये छत को भी देखें, छत की ये फिलिंग्स भरी, उसके फिलिंग भरने के बाद उनको जो जॉइंट थे टाइलों के ईंटों के, फिर उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर जिसको सीलर कहते हैं, प्राइमर कह लें, उसका हाथ एक लगाया। इसी तरह ये दीवारें हैं, अगर आप ये देखें, ये वाशरूम है, इसके ऊपर सारा। तो मकसद मेरा कहने का बस वो उन्होंने चूँकि टाइम पे ही नहीं आना, तो काम की प्रोग्रेस कैसे निकले। अभी तकरीबन 9:45 हो गए हैं, ये 10:15 से पहले आते नहीं है। वो कि मैंने ठेका दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जब कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उस बंदे को तो और अर्ली आना चाहिए और जल्दी करके जल्द ख़त्म करके दूसरा ठेका पकड़े। नहीं, इन लोगों की हालत ये जो ये तबका, मजदूर तबका, ये काम करने लिए कभी इसलिए नहीं सुधरती कि इन्होंने एक तो टाइम पे काम शुरू नहीं करना है, फिर इन्होंने 10 बजे बैठ जाना, चाय भी पीनी है, फिर उसके बाद दोपहर का खाना खा लेना है, फिर उसके बाद 3 बजे इनको चाय चाहिए, चाय पीनी है, और उसके बाद जब 5 बजने से 1 घंटा पहले तैयारी शुरू कर देंगे। अभी नया माल नहीं बनाना क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया। रहते भी वहाँ हैं, मजदूरी भी। अच्छा, मैं सिंपल मिसाल दूँ, कई लोग कहेंगे वो इनको मिलता भी तो इतना ही है। भाई पूरे पाकिस्तान में उतना की मिलता है ना, बड़े शहरों का कोई हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट होता, वरना नॉर्मली जो एक मजदूर की जो पैसे हो तकरीबन करीब एरियो में एक ही जैसी होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ तो चलो वहाँ जाके काम कर लें। वहाँ का बंदा भी, मुझे पूरा यकीन है, वो भी टाइम पे अर्ली मॉर्निंग को नहीं आता होगा कि भी सुबह जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ तक पैसे ज़्यादा नहीं। अब ये 10 बज गए। अब मैं ये 4 दिन में इनकी प्रोग्रेस सिर्फ ये है कि ये ऊपर फिलिंग की है और प्राइमर, उसके बाद स्क्रैपिंग मैंने आपको दिखाया था, इस दीवार को की, इस दीवार को। बाकी ये ऊपर वाली तो सारी नई है, ये 4-4 फुट की तो नहीं है, वहाँ तो स्क्रैपिंग की। नीचे वाली ये टुकड़ा, ये सामने वाला टुकड़ा, और ये इसको थोड़ा स्क्रैपिंग किया। चलो 2 दिन। अब एक दिन में प्राइमर का हाथ यूँ बंदा भागता हुआ जाता है। तो फिर मैंने यहाँ तक इनको कहना पड़ा, मैंने कहा यार आप लोग एक तो जल्दी नहीं आते, दूसरी ये प्रोग्रेस जो आप लोगों की है, मेरी बिला से तुम लोगों ने तो कॉन्ट्रैक्ट में लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ अगर प्राइमर करना, ब्रश मारना है एक आदमी। मैंने आपको पता, आप लोगों को सब पता होगा, वहाँ डबल स्टोर बेसमेंट है, ऊपर है जो घर, माशाल्लाह 3200 स्क्वायर फीट का घर था, जिसको मैंने बम्बई डोरों के तकरीबन 20 दिन के अंदर पूरा घर, छत, दीवारें, खिड़कियाँ, विंडो, बेसबोर्ड और दरवाज़ों की जो कॉलरें वहाँ जिसको ऐसे वो बीडिंग्स जो लगी हुई होती हैं, मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे बीडिंग दीवारों ऊपर से नीचे बीडिंग कह लें या वो बेसबोर्ड, अच्छा बाटम वाला बेस, सारा मिला के एक सिंगल आदमी अगर 20 दिन में जो प्रोफेशनल भी नहीं है वो कर सकता पूरे घर को। तो यहाँ आज इनको 4 दिन हो गए, मैं इनके दिन लिख रहा हूँ कि कितने दिन हो, 4 दिन के अंदर इनकी ये टोटल, यानी अभी प्राइमर का अब पेंट आज से शायद शुरू हो, आज से। तो अब मुझे ज़रा स्ट्रेस भी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आसवा कब उधर आने का प्लान हो रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि इनको मैंने वार्निंग दी है, मैंने कहा आप इस महीने के एंड तक मुझे काम ख़त्म करके दें पूरा। तो ऐसा ना हो कि भी बीच में लटकता रहे और वाइफ फिर आ जाए तो और वो अंदर कमरे में बंद होकर बैठ जाए और ना कहीं आ सके न जा सके। बस सो ये है। और बस बंदा क्या करे, इनको क्या बोले तो क्या नहीं बोले।
अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, एक चीज़ और, जुमे को काम नहीं करना इन्होंने। भाई मैंने कहा जब आपको दिहाड़ी मिलती है, दिन के पैसे मिलते हैं, तनख्वाह पे नहीं हो कि महीने की तनख्वाह आपको मिल गई, आपने पूरी तनख्वाह आपको आप जुमे काम नहीं करते हो तो आपका दिन दिहाड़ी रह गई। तो मैंने इनसे ऐसे सवाल किया, जाहिर है ज़्यादातर ये जाहिल तबका ही होगा, अनपढ़ लोग ज़्यादातर इसी उसमें हो गए, जितनी उनकी नॉलेज होती है। तो आप यकीन करें, बताओ मैं उनको बोला नहीं ये बहुत बड़ा दिन होता है। किससे बड़ा, यानी उसने किसी दिन के साथ मिलाया जुमे को कि उससे भी ये बड़ा दिन है, इसमें काम करने का बोला गुनाह मिलेगा। मैंने तुम्हें किसने कहा? तो जब मैंने ये क्रॉस क्वेश्चन एकदम किया तो सुन हो गया, मैं मतलब मुझे हवाला दो जरा, किसने दिया, कहा किस मौलवी ने कहा, कहाँ लिखा हुआ है, मुझे ज़रा ये बता दो। और दूसरी बात मुझे ये बताओ, तो ईमानदार से बताओ, तुमने जुमा पढ़ने जाना है? तो यकीन करें उसका, चूँकि उसने जाना ही नहीं है जुमा, ये तो भाई जितने काम करने हैं ना, इतने बड़े मुसलमान हों, इतने बड़े पक्के ये हों, तो सवाल यहाँ दूसरी बात फिर वही आ गई, मुस्लिम और हिंदू का भी नहीं है, जिस रिलीजन का भी जो भी है। मैंने देखा मजदूर तबका उसका यही रूटीन है कि जुम्मे को सही काम नहीं करना हमने, जुम्मे का बड़ा दिन है उसमें काम नहीं किया जाता। मैंने कहा अच्छा नहीं करो, वरना मुझे था कि अगर जुम्मे को भी आके वो काम करते हैं, मैंने कहा भी 2 घंटे की छुट्टी करो, बीच में जाके अपना जुम्मा पढ़ के आ जाओ। नहीं भी जुम्मा तुमने पढ़ना 2 घंटे के लिए चले आओ, घर से हो आके खाना वाने खा के फिर आ जाओ, नहीं जुम्मे को नहीं काम करना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। सो ये प्रोग्रेस अभी 4 दिन की, क्या मैं इसको दिखाऊँ? आज से उम्मीद है कि आज ये रंग का हाथ आज शुरू होगा। अब ये पट्टी मैंने सारी कोडस इस कभी मैं सोचता हूँ कि यहीं इसको सेटल करके पानी डाल के ये यहीं जम जाए, क्योंकि ये जगह तो फिर ये भी नीचे है जहाँ आके पानी भी रुकता है और वो मट्टी भी। चलो सोचता हूँ क्योंकि ये तो सीमेंटेड मैंने कराया हुआ है, जैसे थैले वो स्लोप होती है, तो इस जगह पे कोई भी गेस्ट वगैरह कोई आता है अपनी गाड़ी पार कर लेते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको उठा के फेंकूँ या फिर इधर ही सेटल, यहीं इसको दबा के और पानी रोज थोड़ा छिड़कता रहूँ तो ये इधर ही जमा होने बैठ गया। ये एक एक्सपेरिमेंट किया, देखते हैं ये कितने अरसे यहाँ टिकी रहती है। रोज़ इसको थोड़ा पानी छिड़कता रहूँगा तो यानी 1 फुट यहाँ से थोड़ा सा आगे को भी बढ़ गई मिट्टी और थोड़ा सा ऊंचा भी हो गया। और अगर यहाँ गाड़ियों के पैरों से व्हीलों से अगर ये फैल गई तो फिर इसको उठा के फेंकना ही पड़ेगा। अब देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके, पूरे से मैंने क्लियर करके सारा जमा किया गया। चलें अब थोड़ा सा मुंह मत्था इसका निकल आया, कुछ देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप ये देखें, अभी एक हाथ अभी इसके ऊपर कलर का, ये देखें यहाँ से ये आपको 2 टोन नज़र आ रही है। किधर गया मेरा कैमरा? अल्लाह जाने कैमरा किधर गया। ये देखें ये रंग और है, ये नीचे वाला, क्योंकि ये नई दीवार है, ये पुराने वाली थी। यहाँ से ऊपर नई दीवार है, तो अभी एक हाथ और लगेगा करने के लिए। और चूँकि पूरे घर में ऐश वाइट कलर है तो हमने फ़िलहाल टेम्परेरी, क्योंकि इस वक्त बस यही हाल है, गैराज कह लें, हाल कह लें, ये जितना भी है ये सारा इसको, तो हमने सेम उसी कलर में कर लिया। फिर बाद में देखेंगे, बाकी रहे डोर तो वो अभी डिसाइड करेंगे। तो आज देखो शायद आसपास से भी रब्ता करके उसको मैं सैंपल भेजता हूँ कि कौन सा। तो ब्लैक तो जैसा मैंने कल भी बताया, तो ब्लैक को तो छोड़ दिया, बस बाकी दूसरे देखिए। तो अच्छा ये नीचे जो आप लोगों को याद होगा, जो ये जो मार्बल लगाया, ये भी थोड़ा सा मिक्स है, ग्रे वाइट और स्ट्रॉबेरी ऐसे करके मिक्स टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन था। चलो वो चेंज करना था कि हालांकि इधर वो है हमारा, जैसे वो लाइट कैमल कलर कह रहे हैं, लाइट वो क्या बिस्किटी टाइप का। तो मैंने कहा चलो गैराज का ये पोर्शन सेपरेट है तो इसमें डिफरेंट कर लेते हैं। तो अभी इसकी वो जो होती है घिसाई जिसको कहते हैं, इसके ऊपर मशीन चलेगी, पानी के साथ वो प्रोसीजर है, नीचे स्टोन लगा होता है वो इसको। तो हमने कहा रंग हो जाए, तो रंग होने के बाद फिर अब उसके बाद इसको वो करेंगे, जो है इसकी रगड़ाई घिसाई जिसको कहते हैं, पॉलिश। ये लोग पॉलिश का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। तो चलो ये अच्छा हो जाएगा, पूरे घर के साथ मैच हो जाएगा। अगर आप ये देखें यहाँ, अगर ये कलर ये सेम भी कलर है, तो पहले
आसफा के आने से पहले थोड़ा सा ये इसका मुंह मत्था बन जाएगा। आपको पता फिर रश भी उस वक्त ही होती है जब ये आती है, तो माशाल्लाह पता नहीं वो 500-700 तो ये लोग रिश्तेदार हैं, तो कोई ना कोई आया हुआ होता है। तो चलो ये तो नहीं कि बगैर रंग के ये घर हो अजीब सा लगे, और दूसरों को छोड़े खुद को मैं आसफा कहने लगा अभी छोड़, मैंने कहा मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा। मैंने कहा मैं यहाँ से हर वक्त दरवाजे पे से बाहर जाता हूँ वापस आता हूँ तो इसको देखने लग जाता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता, दूसरों को तो आप छोड़े ना। तो अभी चले, आज एक हाथ और लगेगा तो इंशाल्लाह ये अंदर का कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह वॉशरूम में भी यही है, और फिर हम इधर का बाहर का रोड की तरफ का उधर का भी कलर करेंगे। देखेंगे बाहर अगर कोई चेंज करना हुआ, थोड़ा सा डार्क करना हुआ तो चलो डार्क कर लेंगे। कारों के बीच में से रोड भी क्रॉस कर रहा है, देख रहे हो भाई। क्या करे चाचा, गुर्बत लगी पड़ी है। शाबाश, किसी के माथे में लगे यार।